शौनकादि ऋषियों से आदरणीय सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है ऋषियों, अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना। अधोक्षज कन्हैया के चरणों में विशुद्ध रति का होना। लेकिन ध्यान देना, भगवान के चरणों में जो रति की जाए वो निष्काम होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। उस भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उस भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रभु के चरणों में विशुद्ध भक्ति करो, विशुद्ध प्रेम करो। इसलिए नहीं कि इसके बदले हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि यह करना हमारा धर्म है। भक्ति तो निष्काम करो। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि जाने से हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए जाना कि जाना हमारा धर्म है। ध्यान देना। और एक बात आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, भक्ति के बदले मांगना तो कुछ चाहिए ही नहीं। यदि हम मांगते हैं तो भक्ति करते ही नहीं है। ध्यान देना। और भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, धोखे में रह रहे हैं। क्योंकि मांगोगे तो सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। हाँ, हम क्या मांग सकते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इससे ऊपर हमारी पहुंच है ही नहीं। और क्या मांग सकते हैं हम? ज्यादा मांगोगे 10-5 करोड़ रुपए मांग लोगे, 10, 20, 50 लाख, 1000 करोड़ रुपए मांग लोगे, और ज्यादा नहीं तो 200, 400, 500 क्विंटल सोना मांग लोगे, और ज्यादा मांगोगे तो राष्ट्राध्यक्ष होना मांग लोगे, सारी दुनिया का मालिक होना मांग लोगे, और ऊंचा हम कुछ मांग ही नहीं सकते। लेकिन मांगोगे तो सिर्फ उतना मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है और देने का उसका स्तर है। मांगते हैं तब हम अपने स्तर से मांगते हैं, और जब वो नहीं मांगने पर देता है तो अपने स्तर से देता है। एक तरफ है देने वाला उदार दानी परमात्मा, और एक तरफ में हम कंजूस मांगने वाले मंगता। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु से कुछ मत मांगो। एक और बात, कुछ भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा नहीं बना देते? ध्यान देना। परमात्मा से यदि हम कुछ मांग रहे हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं क्या? क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसको यह मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तभी तो हम कह रहे हैं, हमको ये मां को मालूम नहीं बच्चे को भूख लगी है, तो कहता मां दे दे, तो मां देती। तो भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम ये बताना नहीं चाहते कि आपको मालूम नहीं है इसलिए हम मांग रहे हैं? जो सर्वांतर्यामी है, जो घटघट वासी है, जो कण-कण में वास करता है, क्या उसको मालूम नहीं है तुम्हें क्या चाहिए? विचार करो। और जब उसको मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, तो उससे मांग करके अपनी नजरों में हम उसको छोटा क्यों बनाते हैं? एक और बात, भगवान से कभी कुछ न मांगोगे तो फायदे में रहोगे।
मांगना तो धोखा है, ध्यान देना, क्योंकि वो सब जानता है। और हम जब मांगते हैं तो हंसता है, कितना पागल है, मुझसे मांग रहा है जैसे कि मुझे मालूम नहीं। दक्षिण में एक संत हुए, बड़े अच्छे कवि, वो राम जी के सामने बैठे थे, भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते क्या मांगा कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी, यदि मैं आपसे कुछ मांगने की गलती करूं भी तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना। भक्त कह रहा है, रामचंद्र दास संत का नाम था, कि मैं यदि आपसे कुछ मांगू भी तो आप मुझे देने की गलती मत करना। यदि तुमने मुझे मेरे मांगने पर दे दिया तो मैं भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने भक्ति करी थी, उसके बदले दे दो। हैं? मैंने 20 रुपए दिए, 1.5 किलो चीनी ले ली, तो मेरा आपका संबंध क्या रहा? मैंने आपको 200 रुपए दिए, उसके बदले मैंने कुछ ले लिया, तो मेरा आपका प्रेम क्या रहा? और हमारे ब्रज की उपासना में तो सज्जनों, भक्ति के बदले प्रभु से मुक्ति मांगना भी मना है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, मुक्ति हु नौन सी खारी लागे। जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी लगती है। मांगना क्या? आपको मालूम है, भागवत में आपने सुना होगा, भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हो गए, प्रहलाद ने प्रभु की बड़ी स्तुति गाई। भगवान नृसिंह के नेत्रों से आंसू झरने लगे और प्रहलाद को गोद में लेकर के नृसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद मांग बेटा, क्या चाहिए? तू जो मांगेगा सो ही मैं तुझे प्रदान करूंगा, मांग क्या चाहिए? प्रहलाद बोले, क्या मांगू? बोले, ब्रह्मा का पदवी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। प्रभु ने कहा। ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे। ब्रह्मा बोले, मैं तो गया काम से। प्रभु ने कहा, तू चाहे कि मुझे इंद्र बनना है तो देवताओं का सम्राट इंद्र तुझे बना दूंगा, मांग। इंद्र बोले, मेरे सिंहासन का बोल्ट तो वैसे ही ढीला है, कोई जरा भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन पहले हिल जाता है। हम लोग सुनते हैं ना कथा में, उसने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का सिंहासन हिल गया, ऐसी कहानियों में सुनते हैं ना। इंद्र बोले, मेरा सिंहासन तो जरा सी बात में हिल जाता है, ले ले भैया, तू ही ले लेना, और भगवान दे देंगे, कौन बड़ी बात है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा बनना चाहेगा तो बना देंगे, इंद्र बनना चाहेगा तो बना देंगे, जो पदवी तुझे चाहिए मांग। प्रहलाद बोले, क्या मांगू? प्रभु ने कहा, बिना संकोच के मांग ले पुत्र, वही दूंगा। देवता थर-थर कांपने, किसकी गद्दी खतरे में पड़े कुछ मालूम नहीं। भगवान सुप्रीम पावर, किसी को ब्रह्मा से कहें, सुनो आप अड़ जाइए, आपसे प्रहलाद बनेगा ब्रह्मा। 1 मिनट ही तो लगता है। वो जिसको चाहे ब्रह्मा बना दे, जिसको चाहे चेंटी बना दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो सुप्रीम पावर, प्रहलाद सामने खड़ा है, भगवान कहते मांग ले, और संकोच नहीं करना, और मेरे सामने डरना भी नहीं किसी से, बोल क्या चाहिए। स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैभव चाहिए, त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए, ब्रह्मांड का मालिक बनना है, ब्रह्मा की पदवी जो चाहिए मांग। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले, मांगना बेटा। प्रहलाद बोला, जो मांगूंगा सो दोगे। प्रभु ने कहा, देंगे। प्रहलाद ने कहा, तो 3 वचन भर दो, लाओ। गोविंद ने कहा, विश्वास नहीं होता? विश्वास है तभी तो कह रहा हूं। प्रभु ने कहा, जो मांगेगा सो देंगे, देंगे, देंगे। ब्रह्मा बोले, अब कन्फर्म और हो गया।
सब देवता एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी गद्दी खतरे में होगी मालूम नहीं। प्रभु ने कहा बोल क्या चाहिए। मेरे प्रहलाद ने कमाल का वरदान मांगा प्रभु से। प्रहलाद बोले देना है तो बस यही वर दे दो प्रभु कि यदि राशि समय कामान वरास्त्वाम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। प्रहलाद बोले देना है केशव तो केवल एक ही वर दे दो कि मेरे जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, केवल यही वर दे दो। कामानाम हृदय संलोहम भवतस्तु व्रणे वरम। आपके चरणों के अलावा और कुछ मांगने का अंकुर मन में पैदा ही न हो। रही मन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत ना है। क्या मांगना और क्यों मांगना है, इसलिए प्रभु से मांगना नहीं है। किसी ने प्रश्न किया आप मांगने के लिए मना करते हैं, भक्ति में मांगना नहीं, तो ये मांगना शब्द बना ही क्यों? जब मांगना मना है भक्ति में तो मांगना शब्द ही क्यों बना? तो कहते हैं मांगना तो मांगने के लिए बना, तो मांगने को तो आप मना करते हैं। बोले हम मना इसलिए कर रहे हैं कि भगवान से वैभव मत मांगो, भगवान से संसार की वस्तु मत मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को मांगना है, भगवान से नहीं मांगना, इसलिए मांगना बना है। और भगवान को भी मांगना एक शब्द आ गया। वास्तव में यदि तुम्हारे मन में है कि मुझे भगवान मिले तो वह भी मांगना जरूरी नहीं। आदरणीय भरत जी महाराज जब राम का दर्शन करने जा रहे थे, त्रिवेणी में स्नान किया, माता गंगा प्रकट हो गई। भरत से बोल मांग क्या चाहिए? तो भरत ने क्या नहीं चाहिए वो पहले कहा। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे धन नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ लेकर मैं क्या करूं जो अर्थ पूरे अनर्थों की जड़ है। मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म की वजह से, जिस धर्म के बंधन में राम एक बार भी ये बोल न पाए पिताजी मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे वन में भेजा। राम ने एक बार भी नहीं कहा। सुमंत्र जी जब लौटे, दशरथ जी ने पूछा, राम ने कुछ कहा? बोले एक बार भी नहीं कहा कि मेरा कसूर क्या था। ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। ऐसे काम की आकांक्षा भी मैं नहीं करता जिस काम ने पिता की बुद्धि को विकृत कर दिया और राम जैसे पुत्र को भी बन जाने से रोक न सके। ये कामाशक्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा मोक्ष भी नहीं चाहिए जो मुक्ति राम के चरणों से दूर करती हो। तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की रति मुझे, जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की प्राप्ति मुझे हो।
मुझे तो मेरे राम से मिला दो बस। प्रभु से भी मांगना है तो प्रभु को मांगो, राम से मांगना है तो राम को मांगो। दुनिया क्या मांगना, दुनिया के वैभव को क्यों और किस लिए मांगना। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती है, मैं प्रणाम करती हूं केशव आपके चरणों में। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं, सन्मुख रहकर भी जीवों के अलक्ष्य बने हुए हैं। वैसे तो अंतर वही रवस्थितम, बाहर भीतर सर्वांतर्यामी आप हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप वही भगवान मत्स्य हैं जिन्होंने वेद की सुरक्षा की। आप वही नृसिंह देव हैं जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप वही वराह हैं जिन्होंने देवताओं को संरक्षण दिया। आप मेरे वही मोहिनी हैं। कितने रूपों का वर्णन करूं मैं आपके। आप निर्गुण निर्विकार होने के बाद भी सगुण साकार सबशेष हैं। ये माया का पर्दा जीव की आंखों के सामने ऐसा पड़ जाता है कि पास में रहकर भी जीव तुम्हें देख नहीं पाता। कि यथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति ज्ञान विदार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। मैं तो एक नारी हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं। गोविंद, आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि समाधि के माध्यम से आपको जानने में असमर्थ रहते हैं केशव। बुआ, क्या कह रही हैं आप? भगवान, ईश्वर, बुआ, आपका भतीजा हूं, वो भी सबसे छोटा। आपके लघु भ्राता वसुदेव जी की सबसे छोटी संतान हूं मैं। भगवान कहती हैं आप। गोविंद मुस्कुरा करके बोले, बुआ ने जब भगवान कह ही दिया है तो चलो, अपन भगवान हैं। हाँ, और जब भगवान हैं तो दुनिया भगवान से मांगती है, तुम भी मांग लो। कुंती बोली, मैं क्या बोलूं केशव। प्रभु ने कहा, कुछ भी बोलो। बुआ, तुम्हें बोलने में देरी होगी पर मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तू बोल तो सही। माता कुंती ने बस हाथ पसार दिए, बोले, देना है तो मुझे सिर्फ एक ही वर दे दो केशव। कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। कुंती बोली, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर नहीं हो दूसरी आ जाए, दूसरी दूर नहीं हो तीसरी आ जाए, विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आए। ये वर मेरी झोली में दे दो। गोविंद बोले, भुआ, क्या मांग रही हो तुम? ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जीवन में तुमने कभी सुख पाया है? मुझे एक भी दिन तुम गिना दो भुआ, तो तुमने जीवन में कभी सुख पाया हो? आज फिर दुख, आज फिर तुमने दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता।
माता कुंती ने बहुत सुंदर बात कही। गोविंद, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वो दुख नहीं, सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जीव तुमको भूल जाए। विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। हनुमान जी ने कहा सुंदरकांड में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हो। जीव तुम्हें भूल जाए इससे बड़ी विपत्ति और क्या है? तुम्हारी याद बनी रहे इससे बड़ी संपत्ति और क्या है? केशव, मुझे तो केवल विपत्ति दे दे। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें? ऐसा वैभव, ऐसा साम्राज्य लेकर भी क्या करें जो भगवान को भुला दे? बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्योंकि भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं कहां तक गिनाऊं? जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में, मेरे जीवन में संकट आया, पता नहीं तुम्हारी क्यों याद ज्यादा आई, और जब जब तुम्हारी याद आई तब तब तुमने दर्शन दे दिया। अभी अभी आपने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्रपौत्र को बचा लिया। तो आज गोविंद मेरे सामने जो खड़े हैं वो उस दुख का ही तो फल है। और जो दुख मुरलीधर से मिला है वो दुख नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ने कुंती को प्रणाम करके कहा नाम हुआ, यह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। दो टूक मना कर दी। बहुत भोग लिया, बहुत हो गया, ये नहीं दे पाऊंगा मैं। कुंती बोली दुख नहीं दे सकते, एक काम तो कर सकते हो। गोविंद बोले क्या? बोले स्नेह पास मिमाम छिंदी। ये जो ममता की डोर बंधी है ना, इसको तोड़ दे गोविंद। इतना तो कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल निवृत्त होना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वृत्तियां संसार में भटकना बंद कर दें और तुम्हारे चरणों से जुड़ जाएं बस। इसलिए स्नेह पास मिमाम छिंदी। गोविंद बोले वो तो पहले ही टूटी हुई है, उसको मैं क्या तोड़ूं? माता कुंती तो महानात्मा है। प्रभु ने भक्ति का वचन दिया, उत्तरोत्तर तुम्हारी भक्ति बढ़े, और जहां भक्ति जाती है वहां गोविंद तो ऑटोमेटिक जाते। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की। गोविंद ने सुभद्रा की और देखा, तुम भी कुछ कहो बहन। प्रभु की बहन है, जो मांगोगी सो देंगे। ब्रह्मा और शिव का पद भी मांगोगी तो निसंकोच भाव से दूंगा। त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी चाहिए तो आज जरूर दूंगा। भुआ ने भगवान कहा है मुझे। द्रौपदी को लगा खास बहन है, पता नहीं क्या मांगे। माता कुंती को लगा मेरी छोटी बहू कोई संसार की वस्तु न मांग ले। वैसे जानते तो सभी हैं कि गोविंद की बहन है, यह गलती हो नहीं सकती। मांगो। सुभद्रा के सिर पे हाथ रख दिया, जो मांगेगी सो देंगे। सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे कर दिया।
जो मांगूंगी दोगे? मांगना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बस यही वर दे दो गोविंद, मेरा मन रूपी राजहंस आप ही आज ही आपके चरणों में लग जाए। मेरा मन आपके चरणों के अलावा कहीं जावे ही नहीं। क्या कहा? मेरे चरणों की भक्ति ना समझ है। लोगों को जब दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, हाथ से माला छूट छूट के गिरने लग जाती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाते हैं, तब लोग मेरी भक्ति करने चलते हैं। तू अभी से इस अवस्था में मेरे चरणों की भक्ति मांगती है। बोली प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै। क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है गोविंद, कपिल जी कहते हैं कंठे घुरघुरायते। सांख्य में भगवान कपिल उपदेश करते हैं प्राण प्रयाण समय, प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बचपन से अभ्यास न रहा, मन बचपन से तुम्हारे चरणों में न लगा तो बुढ़ापे में क्या खाक लगेगा। इसलिए अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, आज ही लग जावे, ऐसा आशीर्वाद दे दो। मृत्यु के समय तुम याद आओगे, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहियावत नाही। अंतिम समय तुम्हारी याद आती नहीं गोविंद, भूल जाता है जीव तुम्हें। पता क्या हुआ? सुभद्रा ने जब ये मांगा तो गोविंद उठकर के आए और दौड़कर सुभद्रा को गले से लगा ली और प्रेम के आंसुओं से सिर को भिगोते हुए पांडवों की ओर देखते हुए सीना तान करके बोले, मेरी बहन है। संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? मेरा बहुत आशीर्वाद। संसार की वस्तु तो किसी ने मांगी नहीं। किसी ने प्रेम मांगा तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने सन्मति मांगी, किसी ने भजन और ज्यादा बढ़े मांगा, किसी ने याद बनी रहे मांगा। दुनिया क्या मांगना? दुनिया के वैभव को क्यों और किस लिए मांगना? इसलिए आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, ये जीवन का परम धर्म है अधोक्षज कृष्ण के चरणों में रति का होना। और वो रति अहित तो क्यों होनी चाहिए? निष्काम होनी चाहिए, तो ही सर्वोत्तम है, तो ही उसका फल है। एक और बात कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। यहां बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं सूत जी महाराज कि भक्ति है पत्नी और भगवान है पति। परमात्मा रूपी पति को भक्ति रूपी पत्नी यदि हम समर्पित करेंगे तो 2 पुत्र होंगे, ज्ञान और वैराग्य। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। ज्ञान और वैराग्य 2 अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जीवन में वो प्रस्फुटित होंगे।
भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। इसलिए गोविंद के चरणों में भक्ति प्रदान करो और वो बिल्कुल निष्काम होनी चाहिए। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का यह सबसे बड़ा परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का दर्शन हो जाए। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। बड़ी सुंदर पंक्ति है, बिंदु जी का पद है। दरवाजे वाले मकान में आगे और इसी को बर्बाद कर रहे हैं। ना समझी है, बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। हरी हरी घट में ज्ञान गंगा बैठी है। गंगा को घट में बोतल लगाते ही नहीं, क्या किया जाए। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मार गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मार गोता। तेरे घट में ज्ञान से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन को जब से सो रहा है। ज्ञान की गंगा में गोता लगाया नहीं, और कृष्णा के
जल में शरीर को धो रहा, तृष्णा का जल। सुंदर पंक्ति है, हिंदू जी का पद है। एक बात ध्यान दो, हम लोग 24 घंटे में 21,676 बार सांस लेते हैं। यदि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो एक आदमी 21,676 बार श्वास लेता है 24 घंटे में। पर उन श्वासों में कितने श्वास हम गोविंद के लिए निकालते हैं, कभी सोचा? कितने श्वासों में गोविंद स्मरण करते हैं, कभी विचार किया? अनमोल श्वास तेरी, अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, 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 रत्नों को छोड़ कंकड़, रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है, अफसोस मूड मन तो जग से सो रहा है, अफसोस मूड मन को जग से सो रहा है। सोचा नयन के घर में, सोचा नये के घर में अंधेर हो रहा है, अफसोस मूड मन तो जग से सो रहा है, अफसोस मूड मन को जग से सो रहा है। और अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर बिंदु जी महाराज ने कही है, संसार सिंधु से पार होंगे कैसे, व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। भाई पार जाने के दो तरीके, या तो तुम्हें तैरना आता हो, या बढ़िया स्टीमर मिल जाए, नौका मिल जाए। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, 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 विषयों के बिंदु में जब, विषयों के बिंदु में जब किस्ती डुबो रहा है, अफसोस मूड मन तो जग से सो रहा है, अफसोस मूड